दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 15,000 के बॉन्ड और 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है और उन्हें घर जाने की अनुमति भी मिल गई है। बात करें अगर ईडी की, तो लगातार ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर 8 समन भेजे थे और अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पेश ना होकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश हुए, जहां से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे थे कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिसके मद्देनज़र वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सकते। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वो जमानती हैं। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आज चूंकि हमारी रिवीजन में हमने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे की प्रोसीडिंग स्टे की जाए, कल 6 बजे जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपकी स्टे एप्लीकेशन को डिसमिस करता हूं। आज चूंकि मैटर लगा हुआ था तो और डायरेक्शन थी केजरीवाल जी को अपीयर होने के लिए। हालांकि सेशन जज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपीयरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी। पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपीयर हुए हैं 15, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15-15 हजार के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए, जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 सीआरपीसी में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाएं, जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं। और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशंस में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15 बजे। अगर उनकी एग्जामिशन हुई या वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ हुई तो ठीक है, नहीं तो कानून में तो हर डेट पे आना ही पड़ता है। देखिए, कोर्ट ने आज सम्मन किया था सीएम साहब को, और सीएम साहब ने पिछली बार क्योंकि वीसी से अटेंड किया था, तो सीएम साहब को जब डायरेक्शन हुई थी तो सीएम साहब ने कहा था मैं फिजिकली अपीयर हूंगा। उसको फॉलो करते हुए आज सीएम साहब अपीयर हुए और बेल बॉन्ड अपने सबमिट किए, बेल ग्रांट हुई। और उसके बाद सीएम साहब, क्योंकि बाकी प्रोसीडिंग अभी चल रही हैं, तो सीएम साहब अपना कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करते हुए कोर्ट में अपीयर होके अपनी उनको बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद सीएम साहब निकल गए। आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ईडी के समन्स के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल हैं। तो उसको अब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में आ गई है। हम लोगों को कोर्ट पे पूरा फेथ है। ईडी भी कोर्ट में आ गई है, तो कोर्ट अब जो भी डायरेक्शन देगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन हमारा। सीएम साहब कोर्ट से निकल गए हैं और बेल बॉन्ड उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। अदालत ने 15,000 के निजी मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी है। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल गए। इस मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर बेल दे दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी को दी गई शिकायत के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए थे। इस तरह से आज उन्हें राहत मिली है, तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के अंदर देश के कई राज्यों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जाकर सभाएं कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अपना चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरी जमानत मिली है, उसके बाद जो दिल्ली के अंदर विपक्ष है, उसने साफ तौर पर केजरीवाल के ऊपर हमला बोलते हुए ये कहा है कि जमानत शराब घोटाले के मामले में नहीं मिली है और अगली सुनवाई जब होगी तो अगली सुनवाई पर जो भी फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो दिल्ली मुख्यमंत्री को राहत मिल गई है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।